हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी एल्बानीसी, इनका चाइना विजिट जो है हो रहा है। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों वापस से एक साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आप संकेत देख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया जो कि पार्ट है क्वाड नेशंस का भी, जहां पर इंडिया, जापान, अमेरिका और वहां पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और वो क्वाड बनाया ही इसीलिए गया है कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, दरअसल साउथ चाइना सी जो है, जहां पर जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं आप देखेंगे आसियान नेशंस के, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, तो इन कंट्रीज को कहीं ना कहीं चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। उस पूरे रीजन को वो खुद बताता है, उसी के लिए क्वाड बनाया गया है। और आज ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे तो वो चाइना के साथ में जो है वो ट्रेड और बाकी सारी एस्पेक्ट्स को वो जोड़ रहे हैं। और ये दरअसल तब होता है जब ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्तों को भी 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो है वो बड़े खुश हैं। ट्विटर पर बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर किए हैं चाइना विजिट का, जो दर्शाता है ना सिर्फ उनका माइंडसेट, समस्त ऑस्ट्रेलियंस का भी, कि किस प्रकार से वो एक संदेश भेजना चाहते हैं। और फिर हम कह सकते हैं कि क्या वापस से ऑस्ट्रेलिया जो है वो चीटिंग करा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापस से इसलिए कि 2007 में जब शिंजो आबे जो जापान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब क्वाड इनिशिएट किया था, जो काफी हद तक स्ट्रांग तभी हो चुका था, उस वक्त भी चाइना के थोड़े बहुत प्रेशर से कि चाइना ने बोला कि भाई अगर आप क्वाड का हिस्सा बनोगे तो हमारा जो व्यापार है हम खत्म कर देंगे, आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, आपके जो हमारे मतलब चाइना में जो गुड्स आप भेजते हो। तो इस सबसे डर करके जो बिजनेसमैन है उनका जब प्रेशर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया पुल ओवर कर लेता है क्वाड से, और उस वक्त भी क्वाड अधूरा रह जाता है। और इस साल भी आप देखोगे तो क्वाड का समिट होना था, आप देखिएगा तो इस साल भी जो क्वाड का समिट होना था, ऑस्ट्रेलिया कैंसिल कर दिया था क्वाड मीटिंग को इन सिडनी, और ये होना था ऑस्ट्रेलिया में आफ्टर बाइडेन पोस्टपोनमेंट। तो दरअसल इस साल भी नहीं हो पाया है। 2024 का जो क्वाड का समिट है वो भारत होस्ट करने की बात कर रहा है। लेकिन अब इस प्रकार की जब घटनाएं होंगी तो आपको पता है 26 जनवरी पर इस बार तो हमारे लिए जो रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट हैं वो तो आपको पता है कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो बाइडेन साहब। और इसी के साथ साथ में कहा जाए कि उसी वक्त जो है वो जापान के लीडर भी रहेंगे उस वक्त, और फूमियो किशिदा। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को भी कहा जाता है, यानी कि क्वाड समिट उसी पर होस्ट मतलब इवेंट किया जा सकता था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया का भी उस दिन आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया डे है 26 जनवरी को। तो और अगर उनका मूड पहले से जो है वो चाइना की तरफ अप्रूव हो चुके हैं तो फिर वो शायद तब भी बहाना देने में चूकेंगे नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार का ये है दोस्ती, और ये नया दोस्ती वापस से बन रहा है। ये फ्रेनेमीज बन चुके हैं, ठीक है, पहले एनिमीज फ्रेंड, तो ये फ्रेंड हमेशा वाली बात आ रही है। और इसी के साथ साथ में ये क्या संकेत देता है भारत को, अमेरिका को और बाकी नेशंस को भी, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक का पार्ट है। और इसी के नाते आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि क्वाड में वैसे तो सबसे कमजोर कंट्री है, क्योंकि इनके पास नेवी भी और जो ओवरऑल डिफेंस है वो काफी कमजोर है बाकी कंट्रीज के तुलना में। और ये लगातार यूएस से कोशिश कर रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं ये हिस्सा रह सके, इसीलिए ये ऑकस में भी जुड़े थे। आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का, जहां पे इनको यूएस का न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है सबमेरीन का वो मिलना था। लेकिन आपको पता है कि यूएसए बिजी रहा रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल वॉर में, कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हो पैलेस्टाइन के साथ में। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो है वो नंबर नहीं आ पा रहा था। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे चाइना के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि चाइना जो है वो हिस्सा बनना चाहता है कॉम्प्रिहेंसिव जो ट्रीटी है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो है वो आप देखोगे कि ओवरऑल उसमें जो ट्रेड हो उसको वो बढ़ावा दे सके। तो इसका चाइना अभी मेंबर नहीं है, और इसमें कई सारे जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो चाइना के मेंबरशिप को उन्होंने रोका है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया को अपने पक्ष में करना चाहता है कि इसके सदस्यता के लिए भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो समर्थन दे। तो हम देखते हैं आगे का किस प्रकार से चीजें रहेंगी। लेकिन अभी के लिए आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मीडिया का कवरेज बन चुका है कि चाइना ऑस्ट्रेलिया टू रीस्टार्ट एनुअल मीटिंग्स एज ट्रेड रेज्यूम्स। तो ये जो एनुअल मीटिंग्स है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हर साल ये मीट करेंगे, हर साल ये मिलेंगे। और इसी के साथ साथ में जो भी ट्रेड का जो सैंक्शंस लगा था 2020 में, दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने चाइना के ऊपर आरोप लगाया कोविड-19 पैंडेमिक का। उन्होंने कहा कि हम अपने साइंटिस्ट्स की टीम को भेजेंगे ताकि वो रिसर्च करेंगे कि ये जो कोविड का इमर्जेंस है ये चाइना से ही है, जिसको लेकर के आप देखोगे तो चाइना ने जो है वो इनके जो ऑस्ट्रेलिया से जो प्रोडक्ट्स जाते थे चाइना में उनके ऊपर उन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिया था। इंपोर्ट ड्यूटी जो है चाइना ने वो बढ़ा दिया था, जिसको वो कम कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से आप कहोगे कि क्या क्या एक्सपोर्ट्स जाते हैं, तो आप देखोगे बीफ हो गया,
साथ साथ में आप देखोगे कि ज्यादातर जो वाइन वगैरह हो गया या कोल वगैरह हो गया, इस प्रकार का जो है वो ऑस्ट्रेलियन गुड्स जो है वो चाइना में जाया करता है। और इसीलिए आप देखोगे कि उनके ऊपर जो अब लगाए गए थे रेस्ट्रिक्शंस वो हटाए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पर चाइना और ऑस्ट्रेलिया अग्री कर रहे हैं न्यू मल्टी एंट्री वीजा, और ये मल्टी एंट्री वीजा जो है वो दोनों देशों के रिश्तों को भी इंप्रूव कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे एंथनी एल्बानीसी फर्स्ट हैं जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 2016 के बाद से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और चाइना का मतलब ये आप 2016 से देख सकते हो कि इंप्रूवमेंट ये पहली बार एंथनी एल्बानीसी जो है वो जा रहे हैं। इसी बीच हमने देखा, हमने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया है जहां पे ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं रईसी वो भी सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। ये भी दशकों में एक इवेंट हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और चाइना, तो ग्लोबल वर्ल्ड में ये टर्न जो स्विच ऑन चल रहा है ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से तो हम हमेशा उम्मीद यही करते आए हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रह पाया है, अपने फैसलों पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो अटल नहीं रह पाया है। और ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है, ना सिर्फ विश्व के लिए, भारत के लिए भी, क्योंकि हमारा भी बहुत अच्छा ये दोस्त है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर क्वाड में इस प्रकार का रहेगा तो ये क्या संदेश जाएगा चाइना के लिए, ये बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि विक्ट्री हो जाएगा, क्योंकि वो हर बार इस चीज को पुल ओवर कर पा रहे हैं। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया इस समय में मतलब हाथ मिलाया है जब चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो कह रहा है कि वो ताइवान को ले लेंगे, वो साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि अपने नेबर्स को भी किस तरीके से वो हैरेस कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारत का भी जब अरुणाचल प्रदेश और जो लद्दाख का रीजन है वहां से जब भी जो एथलीट्स तक जाते हैं उनको स्टेपल्ड वीजा का इशू हमने देखा ही है। कई बार डिस्प्यूटेड टेरिटरीज जो हैं उसको वो अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश किए हैं, हमारे खुद का जो भारत का हिस्सा रहा है उसको वो अपने मैप में दिखाने की कोशिश की है, नए मैप को बना करके। तो आप समझ सकते हो कि इवन वो इजराइल के रीजन में भी अपने नेवल शिप्स को भेजे हैं, मिडिल ईस्ट को उस प्रकार से सहारा, यानी कि आप देख सकते हो कि चाइना जब इतना अग्रेसिव है, ऑस्ट्रेलिया उस वक्त हाथ मिलाने की क्या जरूरत है। और दुख की बात तो ये है कि अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के जो विश्व भर के मीडिया है वो तो चर्चा करने लग जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इस इवेंट के बाद में अभी भी उस लेवल पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की निंदा नहीं करी जा रही है, जो कि होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कहीं ना कहीं इवेंट होंगे उससे चाइना जो है वो और ज्यादा आगे निकल जाएगा कि भाई कुछ भी आप कर लो, सिर्फ इकोनॉमी मैटर करता है, ट्रेड मैटर करता है, अगर वो है तो फिर सब माफ है। तो इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये संकेत गलत होगा। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ओवरऑल चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों मतलब आप 2016 से देख सकते हो कि वो लास्ट थे और अब यहाँ पर एंथनी जो प्राइम मिनिस्टर हैं एल्बानीसी वो रहे हैं, यानी कि दोनों अपने के लिए म्यूचुअल बेनिफिट दोनों के लिए है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, काफी सारे रिजर्व्स हैं, ठीक है, तो उसको भी वो एक्सप्लोर करना चाहता है चाइना। और साथ साथ में चाइनीज जो कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा जाकर के वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, वो हमेशा एक्सप्लॉइट ही करते आए हैं और मार्केट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चाइना को तो मार्केट चाहिए। आपको भी पता है कि चाइना का जो इकोनॉमी है वो डिफ्लेशन दिखा रहा है और एफडीआई भी बहुत कम होता जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी चाइना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो अपने आप में ड्रैगन था वो आप देखोगे तो धीरे धीरे वो श्रिंक होता जा रहा है। तो ये चाइनीज इकोनॉमी के लिए भी थ्रेट है। तो इस वजह से जहां पर धीरे धीरे कोविड-19 के बाद से हर जगह फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो चाइनीज को नहीं प्रेफर कर रहे हैं, चाइनीज कंपनीज को वो बॉयकॉट कर रहे हैं। तो चाइना का वहां से जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल चालू हुआ है, उसको कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार के कंट्रीज में अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा करके। इसी वजह से आप देखोगे कहीं ना कहीं चाइना ने जो पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया सीपेक, उसमें भी वो लॉस देख चुके हैं। तो अभी तक उनका कुछ उस प्रकार का रिकवरी नहीं हुआ है, तो इसीलिए चाइना भी अपने आप में एक डेट ट्रैप में, खुद का डेट ट्रैप में वो फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं चाइना को भी मार्केट चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं एक ऐसा बायर चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसा मतलब कंट्री चाहिए जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो सके कि अपनी सिक्योरिटी के साथ साथ में इकोनॉमी के लिए भी। हालांकि आपको पता है वो बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है, तो इस वजह से भारत के लिए भी एक है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे दोनों के रिलेशंस बेहतर होंगे, ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बाकी जो आसियान नेशंस हैं उनसे बहुत ज्यादा नजदीक है, और अगर ऑस्ट्रेलिया तक चाइना का एक्सेस होगा तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस करेगा बाकी कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली फिलीपींस वगैरह और बाकी के जो नेशंस आते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया एल्बानीसी जो है वो फ्री और अनइम्पेंडेड ट्रेड की भी बात कर रहे हैं चाइना का अपने विजिट पे जब वो रहे हैं बीजिंग पे। और यहाँ पर इन चीजों को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, और चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ट्रस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो बन सकते हैं, ऐसा शी जिनपिंग ने कहा है एल्बानीसी से। यानी कि ये कह रहे हैं कि आप विश्वास दिखाइए, हम दोनों अपने टेंशन्स को भूलते हैं और फिर हम इस चीजों को आगे लेकर के चलते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे अपने रिश्ते जो हैं वो बहुत बेहतर हो सके और हम बाकी सभी चीजों पे काम कर सके।
बीजिंग और कैनबरा मिल करके। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो इस चीज को तो हमने डिस्कस कर ही लिया है और यहाँ पे आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत, और इसी के साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो, कॉन्टिनेंट वाइज भी सबसे स्मॉलेस्ट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप चाइना देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे हमने चीजों को समझने की कोशिश की है, जहाँ आप यूएसए देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप जब भी मैप देख रहे हैं तो बाकी भी कंट्रीज को आप देखते रहिएगा। और खैर इस वीडियो से तो फिलहाल हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और ये वीडियो को आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि हमारे बाकी भी वीडियोस आप देख सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।